ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिकी बेस पर टूट पड़ा ईरान, दागी मिसाइलें। ईरान ने यूएस कतर पर जमकर किए हमले। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका पर खौफनाक पलटवार किया है। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल हमले किए। जी हां, रविवार जो कुछ भी हुआ है उसने पूरी दुनिया में इस वक्त हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ जिद पर अड़ा ईरान। पश्चिम एशिया में तनाव अब इस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापस लौटना नामुमकिन लग रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमलों का नया और सबसे भीषण दौर शुरू किया तो जवाब में ईरान ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद अमेरिका को भी नहीं थी। ईरान ने एक साथ खाड़ी देशों में इतनी मिसाइलें दाग दी हैं कि अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत, हर तरफ सिर्फ सायरन और धमाकों की आवाजें आ रही हैं। कहानी की शुरुआत होती है रविवार की सुबह से। अमेरिकी राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ के सीधे आदेश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ इस हफ्ते का तीसरा और सबसे बड़ा हमला किया। एक या दो नहीं बल्कि ईरान के 140 सैन्य ठिकानों को सीधे अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया। अमेरिका ने ईरान के बुशैर, बंदर अब्बास, सिरिक और चाहबार जैसे रणनीतिक इलाकों में बमों की बारिश की। सेंटकॉम के मुताबिक इस हमले का मकसद ईरान की उस ताकत को कुचलना था जिससे वो समंदर में दादागिरी करता है। अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन साइट्स, गोला बारूद के डिपो, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्रों को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने का दावा किया है। लेकिन आखिर अमेरिका ने यह हमला किया क्यों? तो अमेरिका ने इसका जवाब दिया है और वजह बताई है कि दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले कमर्शियल कंटेनर जहाज पर ईरान की IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हमला किया था। इस हमले में जहाज का एक क्रू मेंबर गायब है और जहाज के इंजन रूम में इतनी भीषण आग लगी कि वो आगे बढ़ने के लायक ही नहीं रहा। और इसी के बाद यहाँ पर इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने ईरान पर ये भीषण हमले किए। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ साफ ईरान को चेतावनी दी है और चेताते हुए कहा है कि ईरान ने गलत फैसला किया है और अब उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें, इसके बाद ही ईरान आर पार के मूड में आ गया। जैसे ही अमेरिकी बम ईरान की धरती पर गिरे, ईरान की IRGC ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने बहरीन, कुवैत, कतर और UAE की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान ने इन सभी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया और यहां पर मिसाइल हमले किए। सबसे पहले बात करते हैं UAE की। UAE के रक्षा मंत्रालय को बयान जारी करना पड़ा कि उनकी एयर डिफेंस प्रणालियां आसमान से आ रही ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स का मुकाबला कर रही हैं। वहीं पड़ोसी देश बहरीन का हाल इससे भी ज्यादा बुरा था। रविवार की सुबह बहरीन के आसमान में हवाई हमले के सायरन यानी एयर रेड सायरन गूंजने लगे। लोग सोकर उठे भी नहीं थे कि बहरीन के गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की। लोगों से कहा गया कि सभी नागरिक शांत रहें और तुरंत अपने पास के सबसे सुरक्षित स्थान या बंकर में चले जाएं। आपको बता दें, तनाव यहीं नहीं रुका। कतर की राजधानी दोहा में एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई गई। कतर सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए देश के सभी नागरिकों के मोबाइल फोन्स पर इमरजेंसी सुरक्षा अलर्ट भेजा। कतर के गृह मंत्रालय ने साफ कहा कि देश में सुरक्षा का खतरा इस वक्त एक्सट्रीम लेवल पर है। सभी लोग अपने घरों के अंदर रहें, गैर जरूरी यात्रा बिल्कुल ना करें और सरकार के निर्देशों का पालन करें। ईरान का कहना है कि उन्होंने इन देशों में बने अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। साथ ही ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिका के सबसे एडवांस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उनके गोला बारूद डिपो और रडार साइट्स को ड्रोन से उड़ा दिया है। और वहीं कतर के अल उदीद एयरबेस पर ईरान ने सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, ऐसा ईरान की तरफ से दावा किया गया। आपको बता दें कि अल उदीद मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। बहरीन में भी अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार साइट्स को ईरान की तरफ से टारगेट किया गया है। तो ईरान की IRGC की नेवी ने साफ कह दिया है कि उन्होंने हॉर्मुज को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया और जो भी जहाज समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालेगा उसका यही अंजाम होगा। आपको बता दें कि इस पूरे महायुद्ध के बीच राजनीतिक गलियारों से जो बयान आया है वो अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ईरान की संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ। उन्होंने दरअसल यहां पर अमेरिका को अब खुली चुनौती दी है और खुली चुनौती देते हुए गालिबाफ ने कहा, अब एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। अब हकीकत आप सबके सामने है। आपको बता दें कि गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ अमेरिका ईरान
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू के अनुच्छेद 5 की तस्वीर भी शेयर की। यानी जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि पुराने समझौते के टूटने की वजह से भी भड़की है, जिसे अमेरिका मानने से इनकार कर रहा था और ईरान जिसके दम पर खुद को सही ठहरा रहा है। एक तरफ अमेरिका अपनी सुपर पावर इमेज बचाने के लिए ईरान की कमर तोड़ना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो पूरे खाड़ी देशों को युद्ध की आग में झोंक देगा। और अब तनाव अपने चरम पर है। कच्चा तेल और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अब एक गहरा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर अब अमेरिका की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और जिस तरह से ईरान ने यह पलटवार किया है उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।